देवों से भी परे और शाश्वत है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को दीप अर्पित किया तो शिव प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन यह रहस्यमयी घटना ब्रह्मा जी को चौंका गई। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को उनकी भूल का बोध कराया, उन्हें एहसास दिलाया कि उन्होंने शिव की महिमा को पूर्ण रूप से नहीं समझा। पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए ब्रह्मा जी ने शिव से क्षमा याचना की और उनसे करुणापूर्वक निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके मेरे पुत्र रूप में प्रकट हों और सृष्टि के विस्तार में मेरी सहायता करें। भगवान शिव, जो करुणा के सागर हैं, मुस्कुराए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कालांतर में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लीन थे, उन्हें संतान की आवश्यकता महसूस हुई। उसी क्षण उन्हें शिव का दिया हुआ वरदान स्मरण हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों की साधना और भक्ति के पश्चात भगवान शिव एक दिव्य बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह बालक शिव का एकमात्र बाल्य रूप था, अद्वितीय और अलौकिक। जब ब्रह्मा जी ने उनसे नाम पूछा, बालक रोने लगे। उस रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड कंपित हो उठा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा रुद्र, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु रुद्र तब भी शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें मनाने के लिए 108 नामों से पुकारा। हर नाम एक शक्ति, एक तत्व, एक रूप का प्रतीक था। तब जाकर बालक रुद्र शांत हुए। इस कथा से सिद्ध होता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। न तो उनका जन्म हुआ है, न ही वे कभी अंत को प्राप्त होंगे। वे अनादि अनंत अविनाशी हैं। अब प्रश्न उठता है, शिव के गले में वासुकी नाग क्यों विराजमान है? वासुकी नाग, जो नागों के राजा कहे जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव के चरणों में सदा सर्वदा निवास करना। जब समुद्र मंथन की महागांठा घटी, तब वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता और दानव दोनों ही उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। इस कठिन प्रक्रिया में वासुकी का शरीर छिल गया, रक्त बहने लगा, लेकिन उनकी भक्ति में तनिक भी कमी नहीं आई। उनकी इस निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया और तभी से वासुकी अमृतत्व को प्राप्त हुए और शिव के गले का श्रृंगार बने। अब आइए जानते हैं, शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों स्थान दिया। शिव पुराण में वर्णित है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। विवाह के समय चंद्रदेव ने वादा किया कि वे सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे। परंतु विवाह के पश्चात चंद्रमा केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करने लगे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। राजा दक्ष जब यह अन्याय जानकर क्रोधित हुए तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारी ज्योति मिट जाएगी। इस श्राप से पीड़ित चंद्रदेव ने कई देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान न मिला। अंततः वे कैलाश पहुंचे और शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी करुण पुकार सुनकर महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया, ताकि वे धीरे धीरे क्षीण होकर फिर पूर्ण हो सकें। यही से चंद्रमा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की परंपरा शुरू हुई। इस कथा से स्पष्ट होता है, जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में आता है, महादेव उसे आश्रय अवश्य प्रदान करते हैं। जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप का भय सताने लगा, तो वे सीधे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी और सलाह दी कि वे भगवान शिव की उपासना करें। चंद्रदेव ने हिमालय की कठिन घाटियों में जाकर शिव जी की घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वर्षों तक उन्होंने जल तक का त्याग कर दिया। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, हे चंद्र, तुम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगे। तुम प्रतिपदा से अमावस्या तक क्षीण होते जाओगे और पुनः पूर्णिमा तक बढ़ते जाओगे। इसी वरदान के कारण आज भी चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता है। अमावस्या को जब वह लुप्त होता है और पूर्णिमा को जब वह संपूर्ण दिखता है, यह सब शिव की कृपा का ही परिणाम है। शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर स्थान देकर उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। तभी से शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो चंद्र को अपने शीश पर धारण करते हैं। अब जानते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक महातपस्वी आर्षि प्रणाथ गहन वन में तप कर रहे थे। वे केवल फल और वनस्पतियों पर जीवित रहते थे। एक दिन जब वे ध्यानस्थ होकर आश्रम की सफाई कर रहे थे, अचानक उनकी उंगली कट गई, परंतु रक्त की जगह वहां से पत्तों का रस बहने लगा। इस घटना ने उन्हें यह भ्रम दे दिया कि अब उनका शरीर पवित्र वनस्पति रस से बना है। वे स्वयं को सबसे शुद्ध समझने लगे और पूरे ब्रह्मांड में अपना बखान करने लगे। इस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए। उस साधारण दिखने वाले वृद्ध की आंखों में गहराई थी, स्वर में गंभीरता और चेहरे पर ब्रह्मांडीय तेज। जब आर्षि प्रणाथ ने उनके दर्शन किए तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने अपने घमंड का त्याग कर उनके चरणों में शीश नवाया। इस घटना के माध्यम से शिव ने यह सिद्ध किया कि शरीर की नहीं, आत्मा की पवित्रता ही सर्वोपरि है और भस्म, जो हर वस्तु का अंतिम सत्य है, वही सबसे पवित्र है।
तभी से भगवान शिव अपने अंगों पर भस्म धारण करने लगे, इसीलिए वे भस्मधारी, भूतनाथ और वैराग्य के प्रतीक कहे जाते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के दिव्य त्रिशूल की, जो केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित है कि यह त्रिशूल भगवान शिव ने स्वयं अपनी ऊर्जा से बनाया था, परंतु एक अन्य कथा के अनुसार यह दिव्य अस्त्र उन्हें भगवान विश्वकर्मा द्वारा भेंट में प्राप्त हुआ। यह कथा जुड़ी है सूर्यदेव की प्रचंड ऊष्मा से। सूर्य की पत्नी संजना उनके तीव्र ताप को सहन नहीं कर पाई और अपने पिता विश्वकर्मा से समाधान की याचना की। विश्वकर्मा ने सूर्य की ऊर्जा को सीमित कर उसमें से कुछ अंश को निकाल लिया। इसी दिव्य ऊर्जा से उन्होंने त्रिशूल, चक्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया।